एक बार की बात है, यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वह धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस मृत शरीर के पास दो बच्चियां होती हैं। एक बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोती रोती सो गई थी। वह देखकर यमदूत को अच्छा नहीं लगा और वह उस मृत शरीर को लिए बिना ही यमलोक चले गए। वहां जाकर वह यमराज को बोले कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़े समय के लिए जान नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी बेटियां बहुत ही छोटी छोटी सी हैं। पिता ना होने के कारण वह अनाथ हो जाएंगी। यमराज जी बोले कि तुमने उस मृत शरीर को न लाकर अच्छा नहीं करा। यह करके टीम परमात्मा के काम में विघ्न डाल रही हो, इसके लिए तुम्हें सजा दिया जाएगी। यमराज ने कहा कि तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम अपनी मुक्ता पर हंसी ना उड़ाओ। यमदूत धरती पर चले जाते हैं। यमराज द्वारा सर्दी के कपड़े न दिए जाने पर यमदूत ठंड के मारे ठिठुर रहा था। उसी समय वहां से एक व्यक्ति जा रहा होता है। उसे यमदूत को ऐसी हालत में देखकर बहुत दया आ जाती है। उस व्यक्ति के हाथ में एक कम्बल था जो कि वह अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु उसे दया आ जाती है और वो अपना वही कम्बल यमदूत को दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वही व्यक्ति घर पहुंचता है तब उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या तुम बच्चों के लिए कम्बल नहीं लाई। तब वही व्यक्ति बताता है कि यह कम्बल मैंने इनको दे दिया। तब उस व्यक्ति की बीवी गुस्सा होकर बोली कि इस कम्बल की ज़्यादा ज़रूरत इन बच्चों को है। यमदूत मन ही मन में हंसने लगा और कहने लगा कि इनको नहीं पता कि इनके घर यमदूत आया है। वह व्यक्ति चमड़े की जूती बनाया करता था और वहाँ रहते रहते यमदूत भी यही करना सीख गया। यमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाया करता था कि सभी लोग उनकी चमड़े के जूते बनवाने आते थे। एक बार उस नगर के राजा ने अपनी सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा। वही सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर आता है और कहता है कि यह चमड़ा लो, यह चमड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा और तुम इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर से जूते बना दो। परंतु यमदूत ने उसके जूते बनाने के बजाय स्लीपर बना दिया। उस समय स्लीपर उस व्यक्ति के लिए बनाई जाती थी जिनकी मृत्यु हो गई होती है। वही स्लीपर देखकर वही व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ। वही सोचने लगा कि राजा अब उसका क्या हश्र करेंगे। जब यमदूत से उसकी डांट फटकार सुनी तब उन्हें बहुत हंसी आने लगी। इतने में वही सिपाही आता है और कहता है कि तुम उस चमड़े की स्लीपर बना देना, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। तब वही व्यक्ति यमदूत से माफ़ी मांगने लगे। तब यमदूत बोले कि मैं तो अपने कर्मों का द्वारा किए गई सजा को भुगत रहा हूँ। काफ़ी समय बाद उस व्यक्ति की दुकान पर एक लड़की आई अपनी दो बेटियों के साथ। वही लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थीं। उन लड़कियों को देखते ही यमदूत को याद आता है कि यह वही लड़कियां हैं जो उस मृत महिला के पास रो रही थी। तब यमदूत उस महिला से पूछते हैं कि यह बच्चियां कौन हैं। तब वह बताती हैं कि यह लड़कियां अनाथ हैं। इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी माँ इनको छोड़कर चली गई थी। मेरे पास भी संतान नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें गोद ले लिया और मेरे पास बहुत संपत्ति है और आगे जाकर यही दोनों मेरी संपत्ति की मालकिन बनेगी। तब यमदूत को खुद पर हंसी आई। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब वह 3 बार हंसा। फिर वह व्यक्ति यमदूत से कहता है
कि अब आप 3 बार हँस चुके हो, अब आप मुझे अपनी हँसी का कारण बताएं। तब यमदूत उस व्यक्ति को सारी बात बताता है और कहता है, आज मुझे पता चला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। परंतु अगर कोई किसी महिला के साथ गलत कर रहा है, उसके साथ अन्याय कर रहा है, तो वह अच्छा नहीं है। दोस्तों, यह आज की सच्चाई है। अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय को खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। परंतु इस स्थिति में यह नहीं सोचिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इस समय आपको अन्याय के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। एक बात ज़रूर याद रखिए कि परमात्मा हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। अंत में यही है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।